क्या आप ऐसे किसी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे जहां पे उनके टीचर्स को 3-3 4-4 महीने तक सैलरी नहीं दी जाती? क्या आप ऐसा किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे जहां पे आपको ट्यूशन फीस के अलावा हर सेमेस्टर में ढेर सारा फाइन भरना पड़ता हो? या फिर कोई ऐसा कॉलेज जहां पे हर महीने इवेंट होते हैं और उस इवेंट के लिए पैसे आपसे वसूले जाते हो? मैडम, मैं आ गया है। जनवरी की सैलरी तो दिला दीजिए। घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, करवाती हूँ। देखना आज कितना टोटल कलेक्शन है। फाइन का टोटल कलेक्शन भी बताओ, फिर इस टीचर की सैलरी कर देना। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजनीश कर्ण और मैं पिछले 25 सालों से इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ काम कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो अभी वीडियो आपने देखा, ये बिल्कुल सच्चाई है। ऐसा बहुत सारे कॉलेजों में हो। इस पूरे मुद्दे को मैं 5 पॉइंट्स में समेटना चाहूंगा और इन 5 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसको जाने बिना आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। बहुत से छात्र कॉलेज का नाम, कैंपस, चमकदार विज्ञापन, इसको देख के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो उनको पता चलती है ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में उनको एडमिशन के समय पे नहीं बताया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है जब भी आप कोई टियर 3 कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। सबसे पहला जो मैं आपसे कहूंगा वो है हिडन चार्जेस। जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो एडमिशन काउंसलर आपको बताता है कि आपको ट्यूशन फीस लगेगी, आपको हॉस्टल की फीस लगेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन की फीस लगेगी। लेकिन जो बात आपको नहीं बताई जाती एडमिशन के टाइम पे कि कितना लेट फीस लगेगा, या आपकी अटेंडेंस अगर शॉर्ट होगी तो उसके लिए कितना फाइन वसूला जाएगा। हर कैंपस में कैंपस को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ढेर सारे इवेंट्स कराए जाते हैं हर महीने। कभी कल्चरल फेस्ट, कभी स्पोर्ट्स, कभी कल्चरल नाइट, कभी टेक फेस्ट, फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी। दोस्तों, इवेंट होना तो बहुत अच्छी बात है। हर इवेंट के लिए छात्रों से अलग अलग पैसा लिया जाता है और पार्टिसिपेशन को कंपलसरी कर दिया जाता है। और इस पार्टिसिपेशन के लिए हर स्टूडेंट के अकाउंट में बहुत सारा पैसा जोड़ दिया जाता है जो एग्जामिनेशन के टाइम पे वसूला जाता है। अब सोचिए, साल में ऐसे 8-10 इवेंट भी हो जाएं तो आपको 5-7 हजार 8 हजार रुपये तो आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस के अलावा पे करना पड़ सकता है। तो आप जब एडमिशन लेने जाएं तो एडमिशन काउंसलर से जरूर पूछिए कि ये जो इवेंट्स के पैसे हैं क्या ये मेरे फीस स्ट्रक्चर में शामिल है। अगर वो कहते हैं हाँ, तो वो जो भी एडमिशन फॉर्म है या जो कमिटमेंट फॉर्म है इस पे जरूर मेंशन करवा लें और उस पे सामने वाले के साइन ले लें। और इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सवाल है जो आपको जानना जरूरी है लेकिन आप इसकी अहमियत नहीं समझते, कि क्या वो कॉलेज जो है अपने टीचर्स को टाइम पे सैलरी देता है या फिर वो 3-3 महीने 4-4 महीने तक टीचर्स को सैलरी नहीं देता। अब आप सोच रहे होंगे कि टीचर्स को सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो कॉलेज में पढ़ने जाना है। दोस्तों, टीचर्स को अगर सैलरी नहीं मिलती है टाइम पे तो इससे आपका एकेडमिक भी अफेक्टेड होता है। कैसे? अगर टीचर को सैलरी नहीं मिलेगी तो टीचर का मोटिवेशन कम होगा, टीचर का पूरा ध्यान जो है अपने दैनिक खर्चों पे लगा रहेगा, तो डेफिनेटली क्लासरूम टीचिंग जो इफेक्ट होगी। इसके अलावा जो फर्क पड़ेगा वो क्या होगा कि जो भी अच्छे टीचर्स हैं वो जब आएंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पे टीचर्स को सैलरी टाइम पे नहीं दी जाती, तो डेफिनेटली वो वहां पे रुकेंगे नहीं। अगर कोई नया टीचर आ भी गया तो वो 1-2 महीने में कॉलेज की चीजें जान के वो छोड़ देगा। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि आपको एक ही सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के लिए बार बार टीचर बदले जाएंगे। इससे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, तो फिर इससे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका जो एकेडमिक है वो अफेक्टेड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉलेज का एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा है। तो जब भी आप किसी भी टियर 3 कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रयास करें किसी के कहने पे या उसके कैंपस की बिल्डिंग देख के या उसके एडवर्टीजमेंट देख करके, तो आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है कि ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो कौन सी है 5 चीजें, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको जाके पता करनी है कि जब भी आप उस कॉलेज में किसी पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो वहां के सीनियर स्टूडेंट से बात करें और सच्चाई जानने की कोशिश करें कि वहां का फाइन सिस्टम कैसा है,
टीचर की स्टेबिलिटी कैसी है या वहाँ का प्लेसमेंट की रियलिटी कैसी है, तो ये आपको जरूर करना है, मतलब वहाँ के सीनियर बच्चों से जरूर बात करनी है। दूसरा जो आपको पता करना है वो है कि फैकल्टी की स्टेबिलिटी कितनी। ऐसा तो नहीं कि बार बार टीचर बदले जाते हैं। अब ये तो कॉलेज वाले तो आपको कभी नहीं बताएंगे। आपको वेबसाइट पे जाके टीचर्स की लिस्ट देखनी है। मान लिया आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ के टीचर्स की लिस्ट जो है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब उस टीचर का आप लिंक्डइन प्रोफाइल देखिए और वहां से आपको पता चल जाएगा कि वहां पे वो कितने दिनों से उस कॉलेज में है, या बार बार तो उस कॉलेज के टीचर्स को तो नहीं बदला जाता। तो ये दूसरी चीज है कि आपको टीचर्स की स्टेबिलिटी जरूर देखनी है। तीसरा, आपको उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का गूगल रिव्यूज पढ़ना है। देखिए, जो वेबसाइट पे रिव्यू होगा किसी भी कॉलेज का वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा, या जो भी टेस्टिमोनियल होंगे वो तो अच्छे ही होंगे। आपको पढ़ना है उसका गूगल रिव्यू। देखिए, गूगल पे आके अक्सर स्टूडेंट जो है सच्चाई लिख देते हैं, तो वहां से गूगल रिव्यूज जब पढ़ेंगे तो आपको उस कॉलेज की सारी सच्चाई जो है पता चल जाएगी। चौथा जो आपको पता करना है वहां के हिडन चार्जेस के बारे में, जिसको आपको क्लियरली पूछना है एडमिशन के टाइम पे काउंसलर से कि सर या मैडम, आपने जो मेरा एडमिशन किया है इसमें आपने बताया कि ट्यूशन फीस इतनी है, बस की फीस इतनी है, मैं अगर हॉस्टल लेता हूं तो हॉस्टल की फीस इतनी है, इसके अलावा किन किन चीजों पे आप हमसे फाइन लेंगे, या जो कॉलेज में इवेंट कराएंगे आप उस इवेंट के पैसे क्या हमसे लिए जाएंगे। अगर वो आपको मना करते हैं तो आप इसको अपने एडमिशन फॉर्म पे क्लियरली इसको कमिटमेंट के फॉर्म में लिखवा लें। और अगर कहते हैं कि ऐसा लिया जाएगा तो आप जरूर विचार करें कि अमाउंट कितना है। आपको जो फीस बताई जा रही है कहीं ये फीस के इक्विवेलेंट या 30-40% तो नहीं है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे केसेस देखा है जहां पे ट्यूशन फीस के का 20-25-30% जो है आपसे एक्स्ट्रा वसूल लिया जाता है। तो ये था चौथा पॉइंट। अब जो पांचवा पॉइंट है कि एडमिशन लेने से पहले कैंपस जरूर विजिट करें। ऐसा नहीं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट किसी जानने वाले को या किसी दोस्त को या सीनियर को आपने भेज दिया कि भाई मेरा एडमिशन करा दो। आपके 4 साल के कैरियर का सवाल है, तो एडमिशन लेने से पहले कैंपस को जरूर विजिट करें और कोशिश करें कि वहां के किसी पुराने सीनियर से आपकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि आपके अगर कोई जानने वाला होगा तो डेफिनेटली वो आपसे अच्छी चीज ही बताएगा। तो आप अनजाने किसी लोगों से बात करें जिससे आपको पता चल जाए कि उस कैंपस में या उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में सच्चाई क्या है। तो आपको ये चीजें जो है जाके पता करनी है। तो जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कि आप उनके पुराने सीनियर से बात करें, दूसरा टीचर्स की स्टेबिलिटी देखें, तीसरा हिडन चार्जेस के बारे में जरूर पता करें, चौथा उसका गूगल रिव्यू जरूर पढ़ें, और पांचवा कैंपस जरूर विजिट करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करें और शेयर करें। आपको लगता है कि आपको एडमिशन लेने के लिए किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस की आवश्यकता है या करियर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर 9183201915 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप 1-to-1 काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। तो आप एडमिशन लेने से पहले जरूर सोचें और कॉलेज के बारे में जरूर जानें। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।